लबबू गुड़िया देखने में एक बहुत ही प्यारा मासूम सा खिलौना जिसे आजकल बहुत लोग पसंद कर रहे हैं। लेकिन क्या हो अगर इस प्यारी सी मुस्कान के पीछे एक बहुत ही भयानक गहरा राज छिपा हो। तो आज हम एक ऐसी ही कहानी के बारे में बात करने वाले हैं जो शायद खिलौनों के बारे में हमारी सोच को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दे। सुनने में अजीब लगता है ना कि भाई एक खिलौना कैसे किसी की जान ले सकता है। पर आज की जो कहानी है वो इसी एक सवाल के इर्द गिर्द घूमती है। एक ऐसा खिलौना जिसे शायद खेलने के लिए नहीं बल्कि शिकार करने के लिए बनाया गया था। चलिए देखते हैं कैसे। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक कलेक्टर से और उसके हाथ लगता है एक ऐसा खजाना जो उसकी पूरी जिंदगी को बदल कर रख देता है, पर अच्छे के लिए नहीं। तो मिलिए मेलिन से। मेलिन शंघाई में रहती थी और एक खिलौनों की दुकान में काम करती थी। खिलौने ही उसकी दुनिया थे और उसका एक प्यारा सा कुत्ता था, बाओ, जो उसका सबसे अच्छा दोस्त था। सब कुछ एकदम नॉर्मल था, उनकी जिंदगी बिल्कुल आम थी, जब तक कि दुकान में वो खास मेहमान नहीं आया। एक दिन दुकान पर एक लिमिटेड एडिशन गोल्डन लबूबू गुड़िया आई। क्या बताएं, उसकी नीली आंखें, सुनहरे फर। मेलिन का तो दिल ही आ गया उस पर। उसे उस गुड़िया की मुस्कान में ना कुछ बहुत ही खास लगा और उसने बिना एक पल सोचे उसे अपने लिए खरीद लिया। अब मेलिन तो बहुत खुश थी, पर घर में कोई और भी था जिसे ये नया मेहमान बिल्कुल पसंद नहीं आया, और वो था उसका वफादार कुत्ता बाओ। अजीब बात यह थी कि बाओ हमेशा खिलौनों से खेलता था, पर इस गुड़िया को देखते ही वो बुरी तरह से डर गया। और ये सिर्फ डर नहीं था, बाओ सुनहरी गुड़िया पर ऐसे भौंक रहा था, इस तरह गुर्रा रहा था मानो उसने कोई बहुत बड़ा दुश्मन देख लिया हो। उसकी आंखों में एक ऐसा खौफ था जो मेलिन ने पहले कभी नहीं देखा था। और बस यहीं से कहानी एक बहुत ही डरावना मोड़ लेना शुरू कर देती है। आखिर एक बेजुबान जानवर ने उस बेजान खिलौने में ऐसा क्या महसूस कर लिया था जिससे एक इंसान की आंखें देख ही नहीं पा रही थीं। उस गुड़िया के घर आने के बाद मेलिन की जिंदगी में एक अजीब सी उथल-पुथल मचनी शुरू हो गई, और ये सब कुछ बहुत ही तेजी से हुआ। चीजें बहुत तेजी से बिगड़ने लगी। पहला दिन सिर्फ बाओ डरा हुआ था। ठीक अगले दिन जो मेलिन हमेशा शांत रहती थी, वो काम पर एक ग्राहक पर बुरी तरह चिल्ला पड़ी। नतीजा, उसकी नौकरी चली गई। फिर उसे भयानक सपने आने लगे, और चौथे दिन की सुबह उसने जो देखा उससे उसकी रूह कांप गई। उसके सपनों में एक अजीब डरावना जीव आने लगा था। उसके बड़े बड़े नुकीले दांत थे, तेज नाखून थे, और उसका शरीर लाल रंग का सड़ता हुआ सा था। वो उस पर हमला करता और एक ऐसी भयानक हंसी हंसता जो जागने के बाद भी घंटों तक उसके कानों में गूंजती रहती। अब ये डर सिर्फ सपनों तक ही नहीं रहा। बहुत जल्द ये खौफ हकीकत बनकर मेलिन के सामने आ खड़ा हुआ। एक रात जब मेलिन की नींद खुली तो उसने उस गुड़िया को अपनी छाती पर बैठा पाया। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, बाओ ने उस पर हमला कर दिया और गुड़िया के टुकड़े टुकड़े कर दिए। मेलिन ने डरे सहमे उन टुकड़ों को कूड़ेदान में फेंक दिया, ये सोचकर कि चलो सब खत्म हुआ। लेकिन अगली सुबह वो जब जागी तो उसके पूरे शरीर पर काटने जैसे लाल लाल निशान थे, और जब उसने कमरे में चारों तरफ नजर घुमाई तो वो लबूबू गुड़िया शेल्फ पर बिल्कुल सही सलामत रखी थी, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। पर अब वो गुड़िया पहले जैसी मासूम नहीं लग रही थी। उसकी वो प्यारी सी मुस्कान अब एक डरावनी भयानक हंसी में बदल चुकी थी, और उसके सुनहरे फर की जगह अब उसके हाथ और दांत खून जैसे लाल रंग से सने हुए थे। ये देखकर मेलिन घबरा गई और पागलों की तरह बाओ को ढूंढने लगी। वो कहीं नहीं मिला। फिर उसने किचन सिंक के नीचे देखा, और जो मंजर उसने देखा उससे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वहां उसके प्यारे बाओ की लाश पड़ी थी जिसे किसी ने बहुत बेरहमी से नोच खाया था। मेलिन का दर्द बहुत बड़ा था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वो इस खौफ में अकेली नहीं है। उसका जो तजुर्बा था वो एक बहुत बड़ी और डरावनी तस्वीर का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा था। डरी हुई और बिल्कुल अकेली मेलिन ने इंटरनेट पर जवाब ढूंढना शुरू किया, और उसे जो मिला उसने उसके डर को और भी कई गुना बढ़ा दिया। उसे पता चला कि दुनिया भर में लोगों के साथ बिल्कुल ऐसी ही भयानक घटनाएं हो रही थीं, और उन सब में एक ही चीज कॉमन थी, लबूबू गुड़िया। एक भयानक पैटर्न सामने आ रहा था। लोगों ने बताया कि जैसे वो लबूबू गुड़िया घर लाए, उनकी नौकरी चली गई, या वो अचानक बीमार पड़ गए, या उन पर शारीरिक हमले हुए, यहां तक कि कुछ लोगों की किसी अपने की या पालतू जानवर की मौत हो गई। ये सब बिल्कुल वैसा ही था जैसा मेलिन के साथ हो रहा था। जैसे जैसे ये कहानियां फैलीं, एक बहुत ही डरावनी थ्योरी सामने आई।
लोगों का मानना था कि ये गुड़िया असल में पज़ुज़ू नाम के एक प्राचीन दानव का रूप है, एक ऐसी दुष्टात्मा जो अपने साथ बीमारियां, दुर्भाग्य और सिर्फ तबाही लेकर आती है। ये डर इतना ज्यादा बढ़ गया कि अफवाहों के मुताबिक कई देशों में इन गुड़ियों पर बैन लगा दिया गया। कुछ जगहों पर तो पादरियों को बुलाकर इन खिलौनों से बुरी आत्मा को निकालने के लिए एग्जॉर्सिज्म तक करना पड़ा। लेकिन मिलन की कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, और उसका अंत शायद इस पूरी कहानी का सबसे ज्यादा परेशान करने वाला हिस्सा है। अपनी आखिरी कोशिश में मेलिन ने उस गुड़िया को जला दिया और उसकी राख को नदी में बहा दिया। उसे लगा कि शायद अब ये बुरा सपना खत्म हो गया, लेकिन अगली सुबह मेलिन अपने ही घर में मृत पाई गई। और सबसे खौफनाक बात यह थी कि वो सुनहरी लबूबू गुड़िया उसकी लाश के पास बिल्कुल सही सलामत पड़ी थी। तो सवाल अब भी वही है, क्या एक खिलौना सच में इतना खतरनाक हो सकता है, या ये सिर्फ एक डरावनी कहानी है जो इंटरनेट पर आग की तरह फैल गई? इसका जवाब शायद हमें कभी न मिले, लेकिन हाँ, अगली बार जब कोई किसी मासूम से दिखने वाले खिलौने को देखेगा तो शायद एक पल के लिए जरूर सोचेगा,